नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यह वीडियो आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो देखना। आधा अधूरा देखोगे तो आधा अधूरा ही जानकारी आप पाओगे। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। मेष राशि वाले जातकों, आपकी राशि से जुड़ी हर वह जानकारी जो आप जानना चाहते हैं आज की इस वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो में आपको जवाब मिलेंगे 35 ऐसे सवालों के जो आपके जीवन से जुड़े हर पहलू को छुएंगे, जिसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आप जानना चाहते हैं आपकी राशि की कुलदेवी कौन है? आपको किस राशि से शादी करनी चाहिए? आपके भाग्यशाली रत्न रंग और अंक कौन से हैं? कौन सा द्राक्ष आपको पहनना चाहिए? आपका सबसे बड़ा डर क्या है और सबसे बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में कब आएगा? लेकिन यह तो बस शुरुआत है। इस वीडियो में हम आपके जीवन साथी की राशि से लेकर आपकी कमजोरी, ताकत और यहाँ तक कि आपको कौन सा परफ्यूम यूज करना चाहिए या सब बताएंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मेष राशि वाले कैसे अपने सपनों को सच कर सकते हैं और कौन कौन सी चीजें आपको ऊंचाई तक पहुंचा सकती हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। लेकिन उससे पहले मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। चलिए अब महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं। मेष राशि की कुलदेवी कौन है? मेष राशि की कुलदेवी दुर्गा माता मानी जाती है। दुर्गा माता साहस, शक्ति और ऊर्जा की देवी है और मेष राशि वाले इन्हीं गुणों के प्रतीक होते हैं। दुर्गा माता की आराधना करने से इनका स्वभाव और मजबूत होता है। नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा की पूजा बहुत शुभ मानी जाती है। दोस्तों, माता रानी के लिए जय माता दी का जयकारा लगाइए। मेष राशि वालों की परेशानी कब खत्म होगी? 2025 की शुरुआत में मेष राशि वालों को शनि ग्रह के प्रभाव से कुछ संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय काम में अड़चन और आर्थिक दबाव आएगा, लेकिन अप्रैल 2025 से बृहस्पति की कृपा से जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे। इस समय धैर्य और मेहनत से काम करें, क्योंकि साल का दूसरा भाग आपके लिए फलदायी होगा। मेष राशि से कौन सी राशि सच्चा प्यार करती है? मेष राशि के लिए सिंह, धनु और मेष राशि के लोग उनके सबसे उपयुक्त जीवन साथी होते हैं। सिंह और धनु राशि के लोग साहसी और खुले विचारों वाले होते हैं, जो मेष को समझते हैं। मेष राशि वालों को ऐसे साथी की जरूरत होती है जो उनके जोश को समझे। दोस्तों, अपने जीवन साथी या प्रेमी की राशि कमेंट में जरूर बताइए, हम आपको सही या गलत उत्तर बता देंगे। मेष राशि वालों को क्या धारण करना चाहिए? मेष राशि वालों को अपनी ऊर्जा कोडोट संभालने के लिए लाल मूंगा धारण करना चाहिए। यह रत्न मंगल ग्रह से जुड़ा होता है, जो मेष राशि का स्वामी है। मूंगा पहनने से आत्मविश्वास बढ़ता है। इसे सोने या तांबे की अंगूठी में मंगलवार के दिन धारण करना शुभ माना जाता है। दोस्तों, अपने लाल मूंगा धारण किया है या नहीं, कमेंट में बताइए। मेष राशि वालों को कौन सा कड़ा पहनना चाहिए? मेष राशि वालों के लिए चांदी का कड़ा पहनना बेहद शुभ माना जाता है। चांदी ठंडक और संतुलन प्रदान करती है, जिससे मेष राशि वाले अपनी उग्रता को नियंत्रित कर पाते हैं। इसे मंगल ग्रह के मंत्रों के साथ पहना जाए तो यह अत्यधिक प्रभावी होता है। तो इसे मंगलवार के दिन पहने। दोस्तों, आपने चांदी का कड़ा पहना है या नहीं, कमेंट में बताइए।
मेष राशि वालों को कौन से रंग का वाहन लेना चाहिए? मेष राशि के लिए लाल, नारंगी और सफेद रंग के वाहन शुभ माने जाते हैं। लाल और नारंगी रंग इनके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। सफेद रंग शांति और संतुलन का प्रतीक है, जो मेष राशि के उग्र स्वभाव को नियंत्रित करता है। वाहन खरीदते समय शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना चाहिए। वाहन पर मंगल ग्रह से संबंधित मंत्र भी लिखवाएं। मेष राशि वालों को कौन से जानवर पालने चाहिए? मेष राशि वालों के लिए कुत्ते और तोते सबसे उपयुक्त पालतू जानवर माने जाते हैं। कुत्ते वफादारी और सुरक्षा का प्रतीक होते हैं, जो मेष राशि के साहसी और जिम्मेदार स्वभाव से मेल खाते हैं। वहीं तोते का चंचल स्वभाव मेष राशि के ऊर्जावान व्यक्तित्व को संतुलित करता है। दोस्तों आपके पास कौन सा पालतू जानवर है? हमें कमेंट में बताइए। मेष राशि वालों का भाग्यशाली पत्थर कौन सा है? मेष राशि का भाग्यशाली रत्न लाल मूंगा है। यह रत्न मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, जो मेष राशि का स्वामी है। लाल मूंगा पहनने से साहस, आत्मविश्वास और शारीरिक शक्ति में वृद्धि होती है। इसे धारण करने से दुर्घटनाओं से बचाव होता है। इसे मंगलवार के दिन पहनने से अधिक लाभ मिलता है। दोस्तों आपने कौन सा रत्न पहना है? हमें बताइए। मेष राशि वालों को क्या सोना पहनना चाहिए? मेष राशि वालों के लिए सोने की अंगूठी या चैन पहनना शुभ होता है। सोना मंगल ग्रह की ऊर्जा को बढ़ाता है और जीवन में स्थिरता लाता है। सोना पहनने से मेष राशि के लोगों को मानसिक शांति प्राप्त होती है। यदि इसे लाल मूंगा या अन्य शुभ रत्न के साथ पहने तो इसका प्रभाव भी बढ़ जाता है। दोस्तों आपने सोने का कौन सा आभूषण पहना है? हमें कमेंट में बताइए। मेष राशि वाले क्या चांदी की चैन पहन सकते हैं? मेष राशि वालों के लिए चांदी की चैन पहनना लाभकारी होता है। चांदी मानसिक तनाव को दूर करती है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। यह मेष राशि के उग्र स्वभाव को शांत करने में मदद करती है। यदि आप नियमित रूप से चांदी पहनते हैं तो यह आपके जीवन में शांति लाने में मदद करेगा। दोस्तों आपने चांदी की चैन पहनी है तो हमें बताइए। मेष राशि वालों को कौन सा दान करना चाहिए? मेष राशि वालों के लिए लाल मसूर की दाल, गुड़, तांबा और लाल वस्त्र का दान करना शुभ माना जाता है। मंगल ग्रह का प्रभाव होने के कारण यह चीजें मंगल को शांत करती हैं। इन चीजों का दान मंगलवार के दिन करना अधिक लाभकारी होता है। इसके अलावा अनाथ बच्चों को भोजन कराना आपके लिए अत्यधिक फलदायी हो सकता है। मेष राशि वालों को कौन सा दान नहीं करना चाहिए? मेष राशि वालों को नमक, सफेद वस्त्र और दूध का दान करने से बचना चाहिए। यह चीजें चंद्रमा और शुक्र ग्रह से जुड़ी होती है, जो मंगल ग्रह के विपरीत प्रभाव डाल सकती हैं। इन चीजों का दान करने से मानसिक अशांति, स्वास्थ्य समस्याएं और आर्थिक नुकसान हो सकता है। खासकर मंगलवार और शनिवार को इन चीजों का दान पूरी तरह से टालना चाहिए। मेष राशि वालों को कौन सी माला पहननी चाहिए? मेष राशि वालों को मंगल मां या लाल चंदन की माला पहननी चाहिए। यह माला उनकी ऊर्जा को नियंत्रित करती है और मानसिक शांति प्रदान करती है। माला को मंगल ग्रह के मंत्रों का जाप करते हुए धारण करना चाहिए। लाल चंदन की माला ध्यान और पूजा के समय भी उपयोगी होती है। दोस्तों आपने कौन सी माला पहनी है? हमें कमेंट में बताइए। मेष राशि वालों को कौन सा व्रत करना चाहिए? मेष राशि वालों के लिए मंगलवार का व्रत करना अत्यधिक शुभ होता है। इस व्रत से मंगल ग्रह शांत होता है और जीवन में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। व्रत के दौरान हनुमान जी की पूजा करें और उनकी आरती गाएं। इसके अलावा दुर्गा माता के व्रत भी मेष राशि वालों के लिए फायदेमंद होते हैं। इन
व्रतों से मानसिक शांति और धन समृद्धि मिलती है। मेष राशि वालों को कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए? मेष राशि वालों को 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। या रुद्राक्ष उनकी उग्र ऊर्जा को संतुलित करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। 3 मुखी रुद्राक्ष मंगल ग्रह के प्रभाव को बढ़ाता है और जीवन में सफलता लाता है। इसे लाल धागे में मंगलवार के दिन पहनना शुभ माना जाता है। दोस्तों, आपने कौन सा रुद्राक्ष पहना है, हमें कमेंट में बताइए। मेष राशि वालों का लकी रंग कौन सा है? मेष राशि का लकी रंग लाल, नारंगी और गुलाबी है। यह रंग ऊर्जा, साहस और सकारात्मकता का प्रतीक है। लाल रंग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। नारंगी रंग आपके उत्साह और रचनात्मकता को बढ़ाता है। गुलाबी रंग आपके संबंधों में मधुरता और शांति लाता है। इन रंगों के वस्त्र और गहने पहनने से भाग्य में वृद्धि होती है। मेष राशि वालों को हाथ में क्या पहनना चाहिए? मेष राशि वालों को लाल धागा या तांबे का कड़ा पहनना चाहिए। लाल धागा मंगल ग्रह की कृपा को बढ़ाता है। तांबे का कड़ा नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। इसे मंगलवार के दिन धारण करना शुभ माना जाता है। हाथ में यह चीजें पहनने से करियर में उन्नति मिलती है। मेष राशि वालों का लकी नंबर क्या है? मेष राशि के लिए लकी नंबर 9 और 18 माने जाते हैं। नंबर 9 मंगल ग्रह का प्रतीक है, जो इस राशि का स्वामी ग्रह है। यह नंबर साहस, आत्मविश्वास और सफलता को दर्शाता है। 18 अंक आपके जीवन में स्थिरता और समृद्धि लाता है। यह नंबर किसी भी निर्णय या महत्वपूर्ण काम में उपयोग करने पर शुभ फल प्रदान करते हैं। मेष राशि वालों को कौन सा तिलक लगाना चाहिए? मेष राशि वालों को चंदन और कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। चंदन का तिलक मानसिक शांति और सकारात्मकता बढ़ाता है। कुमकुम का तिलक मंगल ग्रह की कृपा को बढ़ाता है और ऊर्जा में वृद्धि करता है। इसे मंगलवार के दिन लगाना शुभ माना जाता है। पूजा करते समय तिलक लगाना और हनुमान जी की आरती करना अत्यधिक फलदायी होता है। मेष राशि वालों की कौन से देवता रक्षा करते हैं? मेष राशि वालों के रक्षक देवता हनुमान जी और मंगल देव हैं। हनुमान जी की पूजा करने से यह राशि वाले नकारात्मक ऊर्जा से बचते हैं और साहस में वृद्धि होती है। मंगल देव ऊर्जा, साहस और नेतृत्व का प्रतीक है। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ और गुड़ चने का भोग अर्पित करने से जीवन में सफलता और शांति मिलती है। मेष राशि वालों को कैसे कपड़े पहनना चाहिए? मेष राशि वालों को लाल, नारंगी और सफेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए। यह रंग उनके व्यक्तित्व और ऊर्जा को बढ़ाते हैं। कपड़े हमेशा साफ और सादगी पूर्ण होने चाहिए, क्योंकि यह सकारात्मकता को आकर्षित करता है। विशेष अवसरों पर लाल रंग पहनना भाग्यशाली होता है। मेष राशि वालों के लिए कौन सा धंधा अच्छा है? राशि वाले ऊर्जा और साहस से भरे होते हैं, इसलिए व्यवसाय, राजनीति, सेना और खेल जैसे क्षेत्रों में सफलता पा सकते हैं। नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता के कारण यह लोग उद्यमिता में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। इनके लिए ऐसा व्यवसाय उपयुक्त होता है जिसमें जोश और जोखिम शामिल हो। दोस्तों, आपका व्यवसाय क्या है? कमेंट में बताइए। मेष राशि वाले क्या अमीर बन सकते हैं? मेष राशि वालों के लिए 2025 आर्थिक दृष्टि से सकारात्मक रहेगा। अप्रैल 2025 के बाद बृहस्पति की कृपा से धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी। नए निवेश और व्यापार के लिए साल का दूसरा भाग अत्यधिक लाभकारी होगा। 2025 आपके सपनों को साकार करने का वर्ष हो सकता है, बशर्ते आप सही दिशा में प्रयास करें। मेष राशि की महिलाएं कैसी होती है? मेष राशि की महिलाएं साहसी
और स्वाभिमानी होती है और यह हर चुनौती का डटकर सामना करती है। वे न केवल अपने परिवार के लिए समर्पित होती है बल्कि अपने करियर और व्यक्तिगत विकास पर भी ध्यान देती है। हालांकि कभी कभी उनका गुस्सा या जिद्दी स्वभाव समस्याएं पैदा कर सकता है। मेष राशि की महिलाएं हमसे सहमत हैं, तो बताइए मेष राशि वालों की शादी कितनी उम्र में होती है? मेष राशि वालों की शादी आमतौर पर 25 से 30 साल के बीच होती है। यह राशि वाले अपने करियर और व्यक्तिगत विकास पर पहले ध्यान देते हैं, इसलिए शादी में जल्दीबाजी नहीं करते। हालांकि यदि सही जीवन साथी मिल जाए तो यह जल्दी भी शादी कर सकते हैं। शादी के बाद यह अपने साथी के प्रति अत्यधिक वफादार और समर्पित होते हैं। मेष राशि वालों की कौन से देवता रक्षा करते हैं? मेष राशि वालों के रक्षक देवता हनुमान जी और मंगल देव हैं। हनुमान जी की पूजा करने से यह राशि वाले नकारात्मक ऊर्जा से बचते हैं और साहस में वृद्धि होती है। मंगल देव ऊर्जा, साहस और नेतृत्व का प्रतीक है। मंगलवार कोड़ोट हनुमान चालीसा का पाठ और गुड़ चने का भोग अर्पित करने से जीवन में सफलता और शांति मिलती है। मेष राशि वालों को कैसे कपड़े पहनना चाहिए? मेष राशि वालों को लाल, नारंगी और सफेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए। यह रंग उनके व्यक्तित्व और ऊर्जा को बढ़ाते हैं। कपड़े हमेशा साफ और सादगीपूर्ण होने चाहिए क्योंकि यह सकारात्मकता को आकर्षित करता है। विशेष अवसरों पर लाल रंग पहनना भाग्यशाली होता है। मेष राशि वालों के लिए कौन सा धंधा अच्छा है? राशि वाले ऊर्जा और साहस से भरे होते हैं, इसलिए व्यवसाय, राजनीति, सेना और खेल जैसे क्षेत्रों में सफलता पा सकते हैं। नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता के कारण यह लोग उद्यमिता में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। इनके लिए ऐसा व्यवसाय उपयुक्त होता है जिसमें जोश और जोखिम शामिल हो। दोस्तों, आपका व्यवसाय क्या है? कमेंट में बताइए। मेष राशि वाले क्या अमीर बन सकते हैं? मेष राशि वालों के लिए 2025 आर्थिक दृष्टि से सकारात्मक रहेगा। अप्रैल 2025 के बाद बृहस्पति की कृपा से धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी। नए निवेश और व्यापार के लिए साल का दूसरा भाग अत्यधिक लाभकारी होगा। 2025 आपके सपनों को साकार करने का वर्ष हो सकता है, बशर्ते आप सही दिशा में प्रयास करें। मेष राशि की महिलाएं कैसी होती हैं? मेष राशि की महिलाएं साहसी और स्वाभिमानी होती हैं और यह हर चुनौती का डटकर सामना करती हैं। वे न केवल अपने परिवार के लिए समर्पित होती हैं बल्कि अपने करियर और व्यक्तिगत विकास पर भी ध्यान देती हैं। हालांकि कभी कभी उनका गुस्सा या जिद्दी स्वभाव समस्याएं पैदा कर सकता है। मेष राशि की महिलाएं हमसे सहमत हैं, तो बताइए मेष राशि वालों की शादी कितनी उम्र में होती है? मेष राशि वालों की शादी आमतौर पर 25 से 30 साल के बीच होती है। यह राशि वाले अपने करियर और व्यक्तिगत विकास पर पहले ध्यान देते हैं, इसलिए शादी में जल्दीबाजी नहीं करते। हालांकि यदि सही जीवन साथी मिल जाए तो यह जल्दी भी शादी कर सकते हैं। शादी के बाद यह अपने साथी के प्रति अत्यधिक वफादार और समर्पित होते हैं और इनके साथ सामंजस्य बिठा सकती हैं। दुश्मन राशि की बात करें तो कन्या और मकर राशि के साथ इनकी विचारधारा मेल नहीं खाती, जिससे टकराव हो सकता है। दुश्मन राशियां इनके स्वभाव को चुनौती देती हैं। मेष राशि वालों की कमजोरी क्या है? मेष राशि वालों की सबसे बड़ी कमजोरी इनका गुस्सा है। यह लोग जल्दी ही अपना आप खो सकते हैं और कभी कभी बिना सोचे समझे निर्णय ले लेते हैं। इनका जिद्दी स्वभाव भी उनके रिश्तों
और काम में समस्याएं पैदा कर सकता है। इसके अलावा यह जोखिम लेने में माहिर होते हैं, जो कभी कभी नुकसान का कारण बनता है। मेष राशि वालों को क्या खाना चाहिए? मेष राशि वालों को प्रोटीन युक्त भोजन जैसे दालें, सोयाबीन और अंडे खाना चाहिए। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां, ताजे फल और सूखे मेवे इनके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी हैं। पानी का अधिक सेवन और समय पर भोजन करना इनके लिए जरूरी है। मेष राशि वालों को कौन सा परफ्यूम यूज करना चाहिए? मेष राशि वालों को मसालेदार और वुडी नोट्स वाले परफ्यूम का उपयोग करना चाहिए। यह खुशबू इनके साहसी और ऊर्जावान व्यक्तित्व के साथ मेल खाती है। इसके अलावा सिट्रस और फ्लोरल नोट्स भी इनके लिए उपयुक्त हो सकते हैं, जो इन्हें ताजगी का एहसास कराते हैं। परफ्यूम का चुनाव उनके स्वभाव और पसंद के अनुसार होना चाहिए। क्या मेष राशि वालों पर विश्वास किया जा सकता है? हाँ, मेष राशि के लोग अत्यधिक ईमानदार और वफादार होते हैं। यह लोग अपनी बात पर अडिग रहते हैं और दूसरों को धोखा नहीं देते हैं। हालांकि इनका गुस्सा और अधीरता कभी कभी दूसरों को गलतफहमी में डाल सकती है। इन पर विश्वास करना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि यह हर स्थिति में अपने प्रियजनों के साथ खड़े रहते हैं। सप्ताह का कौन सा दिन मेष राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है? मंगलवार मेष राशि वालों के लिए सबसे शुभ और महत्वपूर्ण दिन है। यह दिन मंगल ग्रह से संबंधित है, जो इस राशि का स्वामी ग्रह है। इस दिन हनुमान जी की पूजा और व्रत करना विशेष लाभकारी होता है। मंगलवार को शुरू किए गए कार्यों में सफलता मिलने की संभावना अधिक होती है। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण उपाय की बात करते हैं, जो मेष राशि वालों को करने चाहिए। रोजाना हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। मंगलवार को लाल चंदन का तिलक लगाना चाहिए। सावन में तांबे के लोटे में गुड़ और लाल चंदन डालकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। सूर्य और गुरु को मजबूत करने के लिए इनसे जुड़े रत्नों और उपाय किए जा सकते हैं। ज्यादा गुस्सा आता हो तो जीवन भर मूंगा धारण करें। हनुमान जी के मंत्र ओम हनुमते नमः का जाप करना चाहिए। किसी शुभ काम के लिए घर से बाहर जाते समय जेब में लाल रुमाल रखना चाहिए। पैतृक धन संपत्ति पाने के लिए कमल के गट्टे की माला लाल वस्त्र में बांधकर गले में धारण करनी चाहिए। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए श्वेतार गणपति को चोला चढ़ाकर तिजोरी में रखना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी मेष राशि से जुड़ी हर वह खास बात जो आपको जाननी चाहिए। अगर आपने यह वीडियो अंत तक देखा है तो आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या आप वह उपाय करने के लिए तैयार हैं जो आपके जीवन को नई दिशा देंगे? कमेंट में बताइए कि इस वीडियो का कौन सा हिस्सा आपके लिए सबसे खास था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम एक और राशि के रहस्यों को खोलेंगे। तब तक के लिए अपने ग्रहों को मजबूत करें और खुशहाल रहे। जय श्री हनुमान। दोस्तों, हम आपको बता दें कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। दिन रात एक करते हैं हम लोग, तक कहीं जाकर आप तक सटीक जानकारी हम ला पाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेट मिलती है। और दोस्तों, आपको भी मिलती है इतनी अच्छी जानकारियाँ जो समय से पहले आप जान जाते हो और आप भी बहुत मोटिवेट होते हो। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। हाथ जोड़कर मेरी यही आपसे प्रार्थना है।
दोस्तों आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। दोस्तों आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए नई नई और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए, अच्छी अच्छी जानकारी के लिए। तो दोस्तों लव लाइफ स्वास्थ्य करियर में आज कैसा है? तो दोस्तों व्यस्त दिनचर्या के बावजूद आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अपने पैसे करोड़ संचय करने के लिए आज अपने घर के लोगों से आपको बात करने की जरूरत है। उनकी सलाह आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मददगार होगी। शाम का ज्यादातर समय मेहमानों के साथ गुजरेगा। अपनी दीवानगी को काबू में रखें, नहीं तो यह आपके प्रेम संबंध को मुश्किल में डाल सकती है। चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि आज आपके पास काफी खाली वक्त होगा, लेकिन बावजूद इसके भी आप वह काम नहीं कर पाएंगे जो आपको करना था। कोई रिश्तेदार अचानक आपके घर आ सकते हैं, जिनके जल्द आपकी योजनाएं गड़बड़ा सकते हैं। अगर आपकी आवाज सुरीली है तो कोई गाना गाकर आप अपने प्रेमी को आज खुश कर सकती हैं। सफेद काला जूता पहनने से आर्थिक स्थिति मजबूत होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें, एक अविवाहित कन्या आपके प्यार में उत्तेजित हो गई है, आपको बमता मोहब्बत करने वाली है। तो इस कन्या के बारे में आपको चलिए विस्तार से बताते हैं। तो दोस्तों आपके प्यार में कन्या पिछले कुछ समय से पड़ गई है। उन्होंने आपको जब पहली बार देखी है और आपसे प्यार का इजहार भी करना तो चाहती है, पर इन्हें समय नहीं आती है कि आपको किस प्रकार से बताएं। इस वजह से आपको मन ही मन चाह रही है, पर बताने से घबराती है। पर आप दोनों का इस समय आमना सामना होने वाली है। आप कहीं काम करते हैं या कहीं स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं या घर से कहीं बाहर दूर में रहते हैं। तो दोस्तों आपको उस क्षेत्र में इस कन्या से आपका आमना सामना होगा और वह कन्या आपको पहली बार दिखेगी, जिन्हें देखते ही वह बहुत ही पसंद आएगी। आपको उस सुंदर कन्या को देखकर आप मन ही मन उनकी तारीफ करने लगेंगे और वह कन्या आपसे मानो कुछ कहना चाहती है, आपको ऐसा महसूस होगा। और दोस्तों उस सुंदर कन्या को आप पहली बार देखते हैं तो उनसे आप जुड़ने का प्रयास करें। आप उनसे जान पहचान करने की कोशिश करें या उनसे आप खुद बातचीत करें, जिनसे कि दोस्तों वह कन्या आपके साथ जुड़ जाएगी। उनसे आपकी दोस्ती हो जाएगी और फिर आप दोनों में बहुत ही आकर्षण बढ़ जाएगा और वह कन्या आपको खुद ही मौके देखकर प्यार का इजहार कर देगी और वह आपके जीवन में नए प्यार के तौर पर जुड़ जाएगी। और दोस्तों कन्या आपको काली, सफेद, गुलाबी या लाल रंग के वस्त्र में नजर आ सकती है, जिन्हें कि दोस्तों आप अपने जीवन काल में हमेशा हमेशा के लिए पार्टनर, प्रेमिका के तौर पर शामिल कर सकते हैं। उन्हें इग्नोर बिल्कुल ही ना करें। लेकिन अगर आपके जीवन काल में पहली पार्टनर, प्रेमिका मौजूद है तो दोस्तों आप इस कन्या के संग किसी अन्य रिश्ते में जुड़ सकते हैं। दोस्ती के रिश्ते में भी आप जुड़ सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इनका साथ पाना तो आशा करता हूँ आप काफी अच्छी तरह से इन बातों को समझ गए होंगे। तो दोस्तों आपको और कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हम सभी किसी भी व्यक्ति को एक सुखी और समृद्ध जीवन चाहिए, तो ऐसे में हमें चाणक्य नीति में बताई गई बातों का पालन जरूरी करना चाहिए। आचार्य चाण ने अपने नीतियों में हम सभी मनुष्य की कुछ ऐसी आदतों के बारे में भी बताया है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने नहीं देते हैं। इन आदतों के बारे में बताते हुए उन्होंने यह भी कहा है, अगर कोई भी व्यक्ति जीवन में सफलता पाना चाहता है तो उसे समय रहते इन आदतों से छुटकारा जरूर पा लेना चाहिए। इन आदतों का त्याग करके कोई भी इंसान जीवन में काफी आगे बढ़ सकता है। तो ऐसे में चलिए
हम आपको हम सभी मनुष्य की इन्हीं आदतों के बारे में बताते हैं। पहली आदत है आलस। दिखाना चाहने नीति के अनुसार अगर आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो इससे में आपको किसी भी कार्य को करने से पहले आलस का त्याग जरूर कर देना चाहिए। अगर आप किसी भी कार्य को करने से पहले आलस दिखाते हैं तो यह आपके लिए अच्छा नहीं होता है। जो भी व्यक्ति किसी कार्य को करने से पहले आलस करता है उसे जीवन और करियर में कभी तरक्की नहीं मिलते हैं। दूसरी आदत है दूसरों पर आश्रित रहना। जाने नीति के अनुसार अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इससे में आपको कभी भी अपने कार्यों को लेकर दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर आप दूसरों पर अपने कामों के लिए निर्भर रहते हैं तो इसे काफी गलत बताया गया है। दूसरों पर निर्भर रहने से आप में आत्मविश्वास की कमी रह जाती है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। तीसरी आदत है नेगेटिव सोच। अगर आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो ऐसे में आपको ने दिमाग में आने वाली नकारात्मक सोच को काबू में रखना होगा। हर चीज को लेकर आप नेगेटिव ही सोचते रहेंगे तो ऐसे में यह आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपकी सोच नकारात्मक है तो यही आपकी और आपकी सफलता के बीच सबसे बड़ी रुकावट बनते हैं। चौथी आदत है संकोच में रहना। दोस्तों, आचार चाहने के अनुसार अगर आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो इसी में आपको सबसे पहले संकोच करना बंद कर देना चाहिए। जो लोग हमेशा ही संकोच करते रहते हैं जीवन में हमेशा ही पीछे छूट जाते हैं। अगर जीवन और करियर में सफलता पाना है हम सभी को तो इससे में संकोच करना बंद कर देना चाहिए। समय की बर्बादी। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसमें आपको कभी भी समय की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। जो भी लोग समय की बर्बादी करते हैं वे हमेशा ही जीवन में दूसरों से पीछे छूट जाते हैं। तो दोस्तों, इन आदतों को समय रहते त्यागने से हम जीवन में काफी हद तक सफलता की प्राप्ति कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको कुछ अनमोल विचार बताते हैं जिन्हें आप अच्छे और गौर से समझिए। इन बातों से हम सभी को बहुत ही अच्छी सीख मिलेंगे। तो दोस्तों, जिस व्यक्ति के मन में हर समय केवल परमात्मा ही बसे हो और उनसे बढ़कर दुनिया में उनके लिए कोई अन्य कोई ना हो वही भक्त है। भगवान कह रहे हैं जो भक्त केवल मेरे ही भर पल चिंतन करते हुए अन्य कोई भी भाव को अपने भीतर नहीं लाता और केवल मेरा ही पूजन करता है, ऐसे निरंतर पद्मा से जुड़े साधकों की साधना की रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। जीवन में कुछ स्मृतियाँ का विस्मरण आवश्यक होता है। बहुत पीड़ा पाते हैं वह जिन्हें सब कुछ स्मरण रहता है। षड्यंत्र से सफलता हासिल की जा सकती है लेकिन श्रेष्ठता नहीं। प्रेम निर्भक भाव है जो बल या भय के अधीन नहीं होता। बलपूर्वक आप किसी को अपने अधीन कर सकते हैं परंतु उनके हृदय को नहीं जीत सकते। निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ लेता है। बहादुर तो वह लोग हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। या रिश्ते भी अजीब है, बिना विश्वास के शुरू नहीं होती और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। को छीनकर बेहतरीन देना जो जानते हैं वह ईश्वर है। आपका अच्छा बुरा आपसे बेहतर जानता है। बुरे वक्त में तो हर कोई भगवान को याद करता है पर दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद करते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति शस्त्र है जिनके साथ तुम्हारे ज्ञान और क्षमता में आश्चर्यजनक परिवर्तन आता है। कलयुग चल रहा है इसलिए यह विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब कि कोई आपसे रिश्ता रखेगा अपने पास, ऐसा जरूर कुछ बचा
कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहे। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीजों को कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर फैसले नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही फैसले नहीं लेने देती है। जो आपसे जलते हैं उनसे गिरना मत कीजिए, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। किसी को डर है कि भगवान देख रहे हैं और किसी को विश्वास है कि भगवान देख रहे हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ, सीधी बात करता है, उनकी वाणी तीव्र एवं कठोर होता जरूर है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी से छल नहीं करता। आंख में पड़ा हुआ तिनका पैर में छुपा हुआ कांटे और रुई में दबी हुई आग से भी ज्यादा भयानक होता है। हृदय में छुपा हुआ कपट। दोस्तों, अगर आपको वीडियो में बताई गई बातें महत्वपूर्ण है, दिल के छुपे हुए राज को बाहर निकाल रहे हैं, आपके जीवन के बारे में कुछ ऐसी गुप्त विशेष भविष्यवाणियां कर रहे हैं, तब हम आपसे चाहेंगे कि यह वीडियो आपको अकेले में बैठकर देखना होगा। किसी से इस बात पर कोई भी चर्चा नहीं करनी होगी और वीडियो पूरा अंतर देखना होगा, तभी हमारी मेहनत और आपका जीवन दोनों ही सफल हो पाएंगे। तो मित्रों, तो चलिए आज के इस अनमोल वीडियो, लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन, यह स्त्री ऐसी स्त्री है जो आपसे बहुत अधिक प्रेम करती है, सच्चा प्रेम करती है। कलयुग का सच्चा प्यार है यहाँ आपका, और इस तरीके आपके पिछले जन्म से भी जुड़े हुए हैं, तभी तो इस जन्म में भी यहाँ आपको अपने दिल से निकाल नहीं पाए हैं। जब यह स्त्री आपके जीवन काल में आएगी तो यह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी, जीवन की संपूर्ण नकारात्मक को दूर कर देगी और आपके मन में प्रेम का प्रकाश फैलाएगी। दोस्तों, इस तरीके आपके जीवन काल में आने से न केवल आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी, आपके दिल को सुकून प्राप्त होगा, बल्कि आपको कई तरह से और भी राहत प्राप्त होगी, क्योंकि दोस्तों प्रेम में बड़ी शक्ति है। से जो प्रेम किया और मां सीता ने प्रभु श्री राम से जो प्रेम किया, उसी प्रेम की शक्ति के कारण तो प्रभु श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की और रावण जैसे महाराज का अंत किया। ठीक इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मार्गदर्शन किया और महाभारत के युद्ध को सद्गति तक पहुंचाया। दोस्तों, प्रेम में बहुत अधिक शक्ति होती है। अगर हम यूं कहें कि इंसान यदि सच्चे प्रेम में हो तो वह भगवान के और अधिक करीब होता है, नजदीक होता है, क्योंकि भगवान तो खुद बहुत अधिक प्रेमी है। तभी तो हमेशा भगवान का नाम उनके सच्चे प्रेम के साथ ही लिया जाता है, जैसे सीता, राम, राधे कृष्ण और गौरी शंकर। तो हमारे भगवान भी हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में सच्चा प्रेम यदि किसी के पास है तो वह इंसान स्वर्ग के समान अपने जीवन को दे सकता है और सारे सुख भोग सकता है। तो यही कुछ अब आपके साथ होने जा रहा है। अब समस्या यह है कि कलयुग के इस नकारात्मक भरे वातावरण में लोग अपने सच्चे मन की भावनाओं को भी व्यक्त नहीं कर पाते हैं, मन ही मन में छुपा कर रखते हैं। तो ऊपर ऊपर से देखने से कुछ पता ही नहीं चल पाता है कि कौन अपने दिल में कितनी घरे राज छुपा कर बैठा है। जो लोग अच्छे होने का दिखावा करते हैं, पता चलता है कि वही लोग आपकी सबसे बड़ी शत्रु है, आपको जान से मारना चाहते हैं। और जो लोग ऊपर ऊपर से आपसे दरी बनाए रखने का दिखावा करते हैं, कुछ समय बाद पता चलता कि वही आपकी सबसे बड़ी शुभ चिंतक है। आपके जीवन में कौन से बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, याद रखिए कि जीवन में संकेत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि हम संकेतों कोडोड को समझते चले तो हम भविष्य में होने वाली
बड़ी घटनाओं को भी आसानी से समझ सकते हैं और उसी के अनुसार अपने जीवन में जरूरी बदलाव लेकर आ सकते हैं। तो संकेतों कोड समझने की कोशिश करिए कि यह स्त्री जब आपके नजदीक होगी, आपके आसपास होगी या आपके जीवन में आएगी, तब आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव आएंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा बदलाव तो यही होगा कि आपके जीवन में जिन चीजों को लेकर आप बहुत अधिक चिंताएं करते, मानसिक परेशानियां आपको घेरे रखती थी, वे चिंताएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। एक अजीब सी खुशी का एहसास आपको होने लगेगा, आपका मन बहुत ही खुश रहने लगेगा, प्रसन्न रहने लगेगा, शांत रहने लगेगा और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो गया है। अब आप किसी भी परेशानी से डरने वाले नहीं हैं। यदि कोई परेशानी आपके सामने आ भी जाए तो आप एक उसका सामना करेंगे और उससे बाहर निकल जाएंगे। या सबसे पहला संकेत होगा दोस्तों जो कि आपको बताएगा कि अब आपका सच्चा प्रेम आपके आसपास है। दूसरा संकेत यह होगा कि आपकी किस्मत आपका साथ देने लगेंगी। जहां बात बात पर आपकी बनी हुई बातें भी बिगड़ जाती थी, आपके बनते हुए काम भी बिगड़ जाते थे, मौके आपके हाथों से फिसल जाया करते थे, वही अब ऐसा होगा कि आपकी किस्मत आपका साथ देने लगेंगी। आपको जहां से उम्मीद भी नहीं होगी वहां से आपको सफलता प्राप्त होगी, मदद प्राप्त होगी। या दूसरा बहुत बड़ा संकेत है और इस संकेत को आपको पहचाना बहुत आवश्यक है कि इस संकेत कोड पहचानने के बाद ही आप अपने जीवन में बदलाव लेकर आ पाएंगे। तीसरा बाधा बदलाव आपकी मानसिक स्थिति में यह होगा कि आपकी सोच सकारात्मक होने लगेंगी। जी हाँ दोस्तों, आपके मन से आलस दूर होने लगेगा और आप हमेशा अच्छी अच्छी चीजों को ही विचार में लेकर आएंगे। नकारात्मक विचार आपके मन में लगभग आने बंद ही हो जाएंगे। अगला संकेत यह है कि आपके मन में धार्मिकता का भाव उत्पन्न होने लगेगा। भगवान के लिए आपके मन में भाव उत्पन्न होने लगेंगे, लेकिन इसमें खास बात यह रहेगा कि आप भगवान के प्रेमी स्वरूप को ही याद करेंगे, यानी प्रभु श्री राम के साथ आपके मन में सीता जी का विचार अवश्य आए। भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा रानी का विचार अवश्य आएगा और भोलेनाथ के साथ मां पार्वती की भी याद आपको अवश्य आएगी, क्योंकि आपके मन में भी प्रेम है और आपके जीवन में भी प्रेम है। इसलिए अब आपको हर तरफ प्रेम की ही भावनाओं स्पष्ट तौर पर नजर आने लगेंगी। अब आपके मन में भी सच्चा प्रेम है, तो इस वजह से आपको दूसरों की मदद करने का भाव उत्पन्न होगा। कोई भी आपके सामने कैसी भी मदद मांगने आएगा, आप उसे ना नहीं कर पाएंगे और इस मदद में आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आपको ऐसे लगेगा जैसे कि आपने कुछ बहुत बड़ा कार्य कर दिया है। मतलब कहने का यह है कि किसी की मदद करनी, किसी जरूरतमंद, किसी अथाह की मदद करने पर आपको जो महसूस होगा वह आप किसी को बता तो नहीं पाएंगे, लेकिन एक शब्द में यदि कहा जाए तो वह होगा सर्वोत्तम भावना, सर्वोत्तम एहसास। अब कुल मिलाकर कहा जाए तो आपको चारों तरफ से केवल और केवल सकारात्मक भावनाएं आएंगी, सकारात्मक विचार आएंगे और वह होगा भी इसलिए क्योंकि आप सच्चे प्रेमी हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यह तो सेवा संकेत जिन्हें आप समझ सकते हैं और इनके माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपके आसपास आपका प्रेम करने वाला कोई इंसान है। अब आपको समझना होगा कि उस इंसान के क्या संकेत है जो आपसे सच्चा प्रेम करता है, उस तरीके क्या संकेत है जो आपसे सच्चा प्रेम करती है। आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है, बस शर्त एक ही है कि आपके जीवन में खुशियां आ जाए।
जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह का सबसे बड़ा संकेत यह है कि यह स्त्री आपके आसपास ही समय बिताना चाहेगी और आपकी हर एक बात का सम्मान करेगी, चाहे वह बात आपकी नकारात्मक हो या सकारात्मक हो। हर बात में यह स्त्री आपका सम्मान करेगी और आपका साथ देगी, क्योंकि यह स्त्री आपके दिल को जानती है और यह जानती है कि आप भले ही ऊपर से नकारात्मक बातें कर रहे हो, नकारात्मक दिखाई दे रहे हो, लेकिन आप अंदर से शुद्ध सकारात्मक व्यक्ति हैं। आपके अंदर बहुत ही सुंदर और कोमल भावनाएं हैं। आप किसी का बुरा चाहकर भी नहीं कर सकते हैं। इन सब बातों के बारे में स्त्री को पहले से ही एहसास है, इसी वजह से इसकी अंतरात्मा का जुड़ाव आपसे है और इसी वजह से यह स्त्री आपकी हर एक बात का विश्वास करेगी और आपका हर स्थिति में सपोर्ट करेगी, समर्थन करेगी। तो अब जब आप स्त्री को पहचान जाएंगे, यानी कि कुछ संकेत आपको मिलने लगेंगे, तो अब आपको क्या करना है दोस्तों? सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि आपको स्त्री का सम्मान करना पड़ेगा, इसकी भावनाओं की आपको कदर करनी होगी और भूले से भी कुछ ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि इस औरत का अपमान हो जाए। लेकिन एक चीज है जिसका आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है और वह यह है कि भूले से भी आपसे कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे कि स्त्री की समाज में छवि खराब हो और इसका अपमान हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि आपके जोश में आकर किसी कार्य को कर देने से, कोई निर्णय ले लेनी, इससे समाज में आपकी और स्त्री की एक नकारात्मक छवि बन जाए। दोस्त, कहने का मतलब यह है कि आपको हर एक बिंदु को पूरी तरह से सकारात्मकता के साथ लेना होगा और हर एक विषय को बहुत ही गहराई के साथ समझकर निर्णय लेने होंगे। जी हाँ दोस्तों, यह हम आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी राशि के जातक बहुत अधिक भावुक होते हैं। जो भी इनके दिल में आ जाता है, जो मन में बस जाता है, उस कार्य को यह कर ही डालते हैं, किसी की भी परवाह नहीं करते हैं। अब ऐसे में होता यह है कि कई बार आपके हाथों से कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं, आपके कुछ ऐसे निर्णय हो जाते हैं जो कि पूरी तरह से गलत साबित होते हैं और इसकी कीमत, इसकी हानि आपको चुकानी पड़ती है। अब जबकि आपके साथ जीवन में एक स्त्री है जो कि भावनात्मक तौर पर आपसे जुड़ी है, प्रेम का बंधन इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का लेकर आई है, तो उसके भी मान सम्मान का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी बन जाता है। दोस्तों, अब ऐसे में कहीं जाता कैसे होंगे जो कमेंट करके हमसे कहेंगे कि हमारे जीवन में तो कोई भी प्रेम नहीं है, कोई भी स्त्री नहीं है, हमारा जीवन तो बिल्कुल बेजान सा पड़ा हुआ है, तो क्या करें? आपकी भविष्यवाणी गलत साबित हो गई है या फिर हमारा दुर्भाग्य है। दोस्तों, ऐसे में हम आपको बता दें कि एक ही राशि के कई जातक होते हैं और हर एक जातक के जीवन पर ग्रहों की चाल का पूरा प्रभाव रहता है, लेकिन जीवन में आने वाली घटनाओं पर सिर्फ ग्रहों की चाल का ही प्रभाव नहीं रहता है। आपके पिछले जन्म के संस्कार, आपके पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद और लोगों की सकारात्मक नकारात्मक नजरें, भावनाओं भी आपके जीवन में बराबर कार्य कर रही होती है। यदि आपके ऊपर किसी ने किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया नकारात्मक रखी है, तो आपके जीवन में कोई भी शुभ घड़ी आएगी ही नहीं। और इस पर भी यदि आपके पितृ पूर्व शक्ति है, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तभी कोई भी शुभ घड़ी आपके जीवन में आएगी नहीं, और यदि आएगी भी तो आप उसे देख नहीं पाएंगे। वह कब आकर चली जाएगी आप इसका एहसास भी नहीं होगा। तो हर एक साथ के जीवन में एक जैसी घटनाएं कभी भी नहीं करती है। घटनाओं के घटने का क्रम बदल सकता है, तीव्रता कम
ज्यादा हो सकती है, या फिर हो सकता है कि किसी के जीवन में इस प्रकार की कोई घटना घटे ही नहीं, तो इसमें ग्रहों का कोई दोष नहीं होता। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र की कोई गलती नहीं होती है, इसमें आपकी स्वयं की ही कुछ गलतियां भी होती है और कुछ नकारात्मक ऊर्जा भी होती है जो आप तक हर एक शुभ गड्डी को, हर एक सद्गति को रोक कर रखती है। तो यह विषय दोस्त बहुत बड़ा है और आपके जीवन को गहराई से समझने के बाद ही विशेष तौर से आपको खुशियां दी जा सकती है, आपके जीवन को बदला जा सकता है। तो यह तो व्यक्ति विशेष की बात हो गई दोस्तों, लेकिन जितने भी आपकी राशि के जातक हैं, उनमें से अधिकतर के ऊपर यह भविष्यवाणी फिर जरूर बैठेगी। अब ऐसे में आपको सच्चे प्रेम की तलाश है, आपके जीवन में प्रेम की बहुत अधिक कमी है और आपका जीवन बिल्कुल बेजान सा हो गया है, तो हम आपको कुछ ऐसे शक्तिशाली उपाय अवश्य बता देते हैं, जिनको यदि आप करें तो 3 से 4 दिनों के अंदर ही दोस्तों आपको आपका सच्चा प्रेम अवश्य मिल ही जाएगा। तो उपाय कोडोड ध्यान से सुने, और जिनके जीवन में प्रेम तो है, फिर भी उनके जीवन साथी के साथ या प्रेमी के साथ मेल भाव नहीं हो पा रहा है, दिल से दिल का नाता नहीं बन पा रहा है, तो उन्हें भी यह उपाय अवश्य करना चाहिए। तो अब ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है। सबसे पहला काम कि आपको अपने चयन कक्ष को, यानी कि जहां आप सोते हैं, वहां पर कुछ विशेष उपाय करने होंगे। सबसे पहला उपाय कि आपको अपने चयन का में उत्तर दिशा की ओर जो दीवार है, उस दीवार में या फिर पूर्व दिशा की दीवार में भी एक ऐसी तस्वीर लगानी होगी जिसमें भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ है। राधे कृष्ण की यह तस्वीर एक सच्चे प्रेम का प्रतीक है। साथ ही साथ आप मोर पंख और मुरली भी वहां लगा सकती है। इसे भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी। और याद रखिए कि जब आप सहन स्थिति में होते हैं, यानी जब आप सोते हैं, तब आप एक ऐसी अवस्था में होते हैं जबकि आप अपने स्थूल शरीर से बाहर होते हैं और देवी देवताओं की शक्ति से शुद्ध रूप में जुड़ जाते हैं। तो ऐसे में यदि आप अपने बेडरूम में इस तस्वीर को लगाते हैं, तो इसका बहुत अधिक सकारात्मक फल आपको प्राप्त होगा और आपका जीवन बदल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों एक रुद्राक्ष होता है जिसे हम गौरी शंकर रुद्राक्ष कहते हैं। यह रुद्राक्ष आपको खरीदना होगा और इस रुद्राक्ष को आपको किसी ऐसे स्रोत से खरीदना है जहां से शुद्धता की गैटी हो, नकली ना हो। आपको यह रुद्राक्ष खरीदना है और इस रुद्राक्ष को अपने घर की पूजा घर में रख देना है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का प्रतीक संस्कार पूर्ण रूप से शुद्धिकरण के बाद और जागृत करने के बाद ही इस रुद्राक्ष को आप रखें और फिर आप देखेंगे कि इस रुद्राक्ष के आपके घर में आते ही आपके घर में प्रेम का माहौल बन जाएगा। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव चल रहे हैं तो सब शांत हो जाएंगे। और तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें।
दोस्तों आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे और दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।